आता है, आता है, आता है, आता है, आता है, आता है। सब दीन धर्म जातियों का न्याय करने को, सब पापियों के पापों का उद्धार करने को। वह दीन बंधु जगत को दाने को आता है, आता है, आता है, आता है, आता
भी एक मकान जिसमें रहेंगे हम जाके, छोड़ेंगे जब ये जहां। लिखा गया मेमने की पुस्तक में भी मेरा नाम, मुझ पापी पर जब हुआ था उसकी दया का ये काम, उसने बचाया है मुझको, वो है बड़ा मेहरबान। Thank you, Lord Jesus. आसमानों में है मेरा भी एक मकान जिसमें रहेंगे हम जाके, छोड़ेंगे जब ये जहां। झूठे जहां में तसल्ली कभी नहीं पाओगे, यीशु के पास हो जाओ, वही आराम पाओगे। के संग हम रहेंगे, छोड़ेंगे जब ये जहां। के संग हम रहेंगे, छोड़ेंगे जब ये जहां। आसमानों में है मेरा भी एक मकान जिसमें रहेंगे हम जाके, छोड़ेंगे जब ये जहां। लिखा गया मेमने की पुस्तक में भी मेरा नाम, मुझ पापी पर जब हुआ था उसकी दया का ये काम, उसने बचाया है मुझको। Thank you, Lord. You are merciful. वो है बड़ा मेहरबान। आसमानों में है मेरा भी एक मकान जिसमें रहेंगे हम जाके, छोड़ेंगे जब ये जहां। आसमानों में है मेरा भी एक मकान जिसमें रहेंगे हम जाके, छोड़ेंगे जब ये जहां। जो आपसे प्यार करता है वो आपको करेक्ट करता है, आपको सुधारता है। और परमेश्वर से बढ़कर आपसे कोई प्यार नहीं करता है। परमेश्वर के वे जन जो आपसे बहुत प्यार करते हैं वो आपकी गलतियों को देख नहीं सकते हैं। वो आपको पहले प्यार से समझाएंगे, आपको 2 बार समझाएंगे, 3 बार समझाएंगे, 7 बार समझाएंगे, फिर हल्की घुड़क देंगे, छड़ी भी उठाएंगे, आपसे मुंह फुला लेंगे, आपको बाहर निकाल देंगे। पर एनी हाउ वो आपके लिए कोशिश करते रहेंगे कि आपके अंदर सुधार आए। सच्चा प्यार आपको करेक्ट करता है। परमेश्वर आपको सुधारना चाहता है,
उसने इस्राएलियों के लिए कितनी बार कहा, हे इस्राएल तेरा परमेश्वर यहोवा। उसने कितनी बार चाहा कि वो तेरे बाड़े को सुधारे, कितनी बार चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चे को अपने पंखों के तले छिपा के रखती है, वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे चाहता है, करेक्ट करता है, करेक्ट करता है। हालेलुया, हालेलुया। हम इन दिनों में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमें परमेश्वर की मृत्यु का प्रचार करना है। जब हम प्रभु भोज खाते हैं, हमें परमेश्वर की मृत्यु का हमें प्रचार करना है। हर वक्त हर समय हमें यीशु मसीह की साक्षी देना है। हमें हर वक्त हर समय मसीह के कार्य में संलग्न रहना है, लगे रहना है, प्रचार करते रहना है, बीमारों के लिए प्रार्थना करते रहना, दुष्ट आत्माओं को निकालते रहना है। विश्वासियों के चिन्ह हमने आपको बताया, कलीसिया को परमेश्वर ने शक्ति दी है, सामर्थ्य दी है। आपको अपनी परमेश्वर ने जो शक्ति दी है उसको इस संसार पर दिखाना है, संसार के लोगों को दिखाना है कि परमेश्वर ने कलीसिया को शक्ति दी है। महिमा हो परमेश्वर की। परमेश्वर ने आपको सारा अधिकार दिया है, आपको परमेश्वर की, ओ प्रभु की आपको महिमा होनी। हालेलुया। परमेश्वर, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ये जाति जो है वो बिना उपवास और बिना प्रार्थना के कभी नहीं निकलती है, कभी नहीं निकलती है, कभी नहीं निकलती है। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे प्रभु के लिए। मेरे प्रियो, एक दिन और परमेश्वर ने आपको दिया है। बीती हुई बातों को भूलकर परमेश्वर से कहना चाहिए, नीड योर टच लॉर्ड। मुझे आपकी एक बार फिर से स्पर्श की जरूरत है, मुझे आपकी आवश्यकता है प्रभु जी। ये जितनी चीज़ें आपने अपनी ज़िंदगी में रख ली हैं, ये सब चीज़ें नाशवान हैं, इसके साथ आप नाश हो जाएंगे। परंतु पवित्र आत्मा की सामर्थ आपको प्रभु के सामने खड़े होने के योग्य बनाएगी, आपको परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य बनाएगी, सच्चे आराधक आपको बनाएगी। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हाँ, परमेश्वर वह है। मैं जब यहाँ पे खड़ी होती हूँ, मैं खाली खड़ी होती हूँ और मैं यही कहती हूँ, आप क्या बोलना चाहते हैं। फ्राइडे के दिन परमेश्वर ने चाहा कि मैंने कहा आप क्या बोलना चाहते हैं। प्रभु ने प्रार्थना के विषय में, मैंने प्रचार नहीं किया, हल्की से छींटे मारे। मैंने सोचा कि मैं आज मैं बोलूँगी, पर पवित्र आत्मा कहीं और लेकर जा रहा। एक सच्चे आराधक के लिए धन्यवाद, एक ऐसी आराधना के लिए धन्यवाद, क्योंकि आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में, आत्मा शांति देता है, जान से ज़्यादा मेरा प्यारा पुत्र। हम पवित्र आत्मा के चलाए चलें। पवित्र आत्मा जैसा हमसे कहता है हमको वैसा ही कहना है। वह हमें बुद्धि और ज्ञान दे और परमेश्वर के साथ हमें चलने के लिए। पर ये सब्जेक्ट कलीसिया आपको प्रार्थना, जितने लोग प्रार्थना रहित हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, प्रार्थना का ये मतलब नहीं है जब हम अपने डेली नीड्स बोलते हैं, आवश्यकताओं को जब हम पूरे समय एक तोते की तरह, है ना, हम वो करते रहते हैं, तो उसी तरह से हम सोचते हैं प्रार्थना है परमेश्वर को अपना चेहरा नहीं, परमेश्वर के चेहरे को देखना, उसके रूप को निहारना, उसकी बातें सुनना, उसके स्पर्श को महसूस करना। केवल झंझनाहट तक नहीं, हमको भरना है कि जब हम उसकी उपस्थिति से उठें तो हमारा स्वभाव, हमारा सब कुछ हमें बदलता हुआ नजर आने पाए। हालेलुया। प्रभु दुष्टता से बहुत बैर करता है। आप परमेश्वर के जन को जब आप क्रोधित और चिल्लाते और रोते हुए जब आप देखते हैं, तो आप पवित्र आत्मा को शोकित होते हुए देखते हैं कि यरूशलेम को कैसे होना चाहिए, कलीसिया को कैसे होना चाहिए, मसीह की देह को कैसे होना चाहिए। मेरे प्रियो, मैं बार बार पवित्र आत्मा के द्वारा आपसे कह रही हूँ, आप में से जैसे आपने पढ़ा, आओ परमेश्वर के निकटता में आओ। कितना भला और अच्छा परमेश्वर है। ये किन के लिए है? जो दूर भाग रहे हैं। परमेश्वर से आशीषों को पार करके उड़ाऊ पुत्र के समान वो कलीसिया में कम, संसार में ज़्यादा पाए जाते हैं। जब अल्टर कॉल आपको दिया जाता है, परमेश्वर ने, आप में से कितनों को याद है यूहन्ना 3:16 क्या है? परमेश्वर ने
मुझसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपना सब कुछ दिया, अपना समर्पण दिया, अपनी देह दी, अपना लहू दिया, सब कुछ दिया, सब कुछ दिया। मैंने और आपने क्या ऐसा समर्पण प्रभु को दिया। धन्यवाद हो ऐसे लोगों के लिए, धन्यवाद हो ऐसे लोगों के लिए। हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। मैं सराहना करती हूँ ऐसे लोगों के लिए जो अपने प्रभु से प्यार करते हैं। पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ एक वचन, मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। हर कोई नहीं चुना गया। भजन संहिता की पुस्तक में पढ़ रही थी, 2 स्थल आप पढ़ेंगे और मैं आपको एक छोटी सी बात कहकर मैं आपको घर भेजना चाहती हूँ। भजन संहिता की पुस्तक जो मैं पढ़ती हूँ, जो मुझे छूता है, मैं उससे बोलती हूँ। और मैंने आज ऐसे प्रत्येक लोगों का नाम ले लेकर मैंने धन्यवाद किया जो मेरे प्रभु के लिए अथक परिश्रम करते हैं, बिना उससे कुछ पाए अपने आप को खर्च करते हैं। समर्पण है उनका, परमेश्वर के साथ समर्पण है। मैं अपने प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरा परमेश्वर कितना अच्छा और कितना सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर ही कितना महान परमेश्वर है। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। आइए मेरे साथ पढ़ें भजन संहिता 65 और उसका 4 वचन। क्या ही धन्य है वो जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। क्या ही धन्य है वे, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। और मैंने कहा प्रभु मैं उन्हें देखूंगी जिन्हें तू चुनकर अपनी समीपता में आने देता है, जो तेरे आंगनों में, क्या लिखा है भाई पढ़ो उसे, कि वे तेरे आंगनों में वास करें, तेरे आंगनों में वास करें। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के, हम तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त प्रेज़ द होंगे। लॉर्ड। ऐसे भाई बहनों को जिनको पवित्र आत्मा उभारती है, जिनको परमेश्वर का प्रेम उभारता है, जिनको परमेश्वर का प्रेम विवश करता है, जो उसके आंगनों में स्तुति लिखा है, क्या ही धन्य हैं वे जिन्हें चुनकर, मनुष्य चुनता है तो वो दुखी हो जाता है, परंतु जो उपकार परमेश्वर ने, जो उद्धार, जो छुटकारा, जो अपने बड़े नाम को उन्होंने प्रकट किया, हम अपने परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। इस परमेश्वर का समर्पण, चर्च के अहमियत को जब आप पर मैं नहीं समझते, आइए मेरे साथ निकालें कुलुस्सियों की पत्री। जो कुछ तुम करते हो, प्रत्येक उन लोगों के लिए जब आपको धन्यवाद किया जाता है, आपके काम की सराहना की जाती है, आप इस वचन को आप कभी मत भूलिए। जो कुछ तुम करते हो यीशु के नाम से करो, बिना कुड़कुड़ाए करो, बिना विवाद के करो। ऐसा करो कि परमेश्वर की महिमा के लिए। जल्दी से निकाले पढ़ें। जो कुछ तुम करते हो, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं, ये समझ कर कि तुम मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। क्यों तुम प्रभु के लिए करते हो। सबने पढ़ा? आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाए। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जो कुछ भी तुम करते हो तुम इसलिए करो कि तुम अपने प्रभु के लिए, जो कार्य, जो जलन मेरे अंदर है। हालेलुया। आप बैठ सकते हैं, आप बैठ सकते हैं। मैं आपको एक गवाही देना चाहती हूँ। थर्सडे वेडनेसडे से थोड़ा सा मुझे घर में काम, बाहर काम में, थोड़ा सा हाथ पैर में, बदन में बहुत पीड़ा, बहुत दर्द, मुझे बुखार सा लगा। मैंने फ्राइडे लेट गई, फिर उठी, लेटी, फिर उठी। मैंने कहा आज मैं किसी और को देती हूँ, पर एक आवाज़ आई, तू जा। मैं उठी, झटपट उठी, मैं यहाँ आई, प्रभु की सेवकाई हुई, प्रभु ने सेवा ली और उसके बाद मैं घर चली गई। घर जाने के बाद भी मैं प्रभु के साथ रही, प्रभु के साथ थी। मैं बोलती रही, आप मुझे छू लीजिए, आप मुझे चंगाई दीजिए। और प्रभु ने मुझे गहरी मीठी नींद दी और मैं 5:45 बजे उठी, 4 बजे उपवास वगैरह के बाद। और मैंने कहा आज मैं नहीं जाऊंगी। प्रभु ने कहा तेरे को जाना है। और मैं जब आई यहाँ कोई नहीं था।
मैंने अपनी देह की निर्बलता में, मेरे साथ 3 मेरे जवान बच्चे थे, 2 लेडीज थी। मैं अपनी देह की निर्बलता में मैं लुकी और जरूरत से ज़्यादा प्रभु ने मुझसे काम कराया। और जब मैं घर में गई तो मैं स्वस्थ थी, भली चंगी थी। मेरे शरीर, मेरे बदन में कोई दर्द नहीं था, मेरे शरीर में कोई बुखार नहीं था। और इस रीति से परमेश्वर ने मेरी बड़ी मदद और सहायता की। सैटरडे के दिन भी मैंने कुछ ऐसी अपने आप को मैंने बहुत ही ऐसा बेबस सा महसूस किया, क्योंकि मैं ये कहना चाहती हूँ कि समय के आधार पर मैं बहुत ज़्यादा विश्वासियों को आत्मिक स्तर में गिरता लोगों को मैं देख रही हूँ। आपको मालूम है मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रेम आज भी इस कलीसिया के लिए ऐसा ही है। संकट में, दुखों में, विपत्तियों में परमेश्वर के लोग आपके साथ खड़े रहते हैं। पर जब परमेश्वर के लोग अकेले होते हैं तो आप क्या खड़े होते हैं? आपकी वफादारी कब और कहां दिखाई देती है? परंतु अगर आप सीख रहे हैं और सच्चाई तक अगर आप नहीं पहुंचते हैं, जल्दी से उस वचन को हम निकालें, हम पढ़ें। कुछ वचनों को आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरा यूहन्ना उसका पहला अध्याय, और मैं चाहती हूँ कि आप सब जहाँ कहीं पे भी हैं, हम सभी का स्वागत करते हैं चर्च में। जब आपको परमेश्वर लहू के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा आपको छुटकारा देता है, किसी भी प्रकार से कोई भी आशीष आपको परमेश्वर के जन के द्वारा, मतलब परमेश्वर इस बात को प्रमाणित करता है, जैसा मैं मूसा के संग रहा। यहाँ पे गीत रोज सुबह चलता है और वहाँ कहता है वैसे ही मैं तेरे संग हूँ। तो मैं इतना मुस्कुरा कर कहती हूँ हाँ, आपका, मुझे ऐसा लगता है मेरा प्रभु मुझसे कह रहा है कि तू मेरे संग है। जिस पल जो बात मैं कहने जा रही हूँ आपसे, अगर आप ये विश्वास करते हैं कि प्रभु आपसे प्रेम करता है, और मैं ये भी विश्वास करती हूँ कि आप ये कहते हैं कि परमेश्वर से आप भी प्रेम करते हैं, तो कैसे मालूम है कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? आपको मालूम है, प्रेम आदर है। आप अपनी मम्मी से प्यार करते हैं, आदर है। पति से प्यार करते हैं, आदर है। पत्नी से प्यार करते हैं, आदर है। आप हमेशा आप उनका ध्यान रखेंगे। पर मैं परमेश्वर से संबंधित बातें कह रही हूँ कि अगर आप कलीसिया परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप उसका आदर करते हैं। और आदर शारीरिक ढांचे से नहीं प्रकट होती है कि आप घुटने टेक लिए, आप आ गए, आप हाथ उठा रहे हैं, आप बड़ी शालीनता से खड़े हैं, बड़ी शालीनता से बैठे हैं, बड़ी शालीनता से बोल रहे हैं। ये बातें नहीं है, परंतु उसकी बात का मानना है। परमेश्वर ने बाइबल में सबसे ज्यादा कहा मेरा भय मानना, मेरा आदर करना, मेरी बात को मानना, मेरी बात को मानना। सो इस 40 दिन में आप भूखे नहीं रह सकते हैं, प्यासे नहीं रह सकते हैं, पर इतना तो प्रार्थना कर सकते हैं कि मुझे अपना भय मानना सिखा। जिस देह को हम खाते और जिस लहू को हम पीते हैं, उस प्रभु का लहू आपको पुकार रहा है कि केवल मेरे लहू के द्वारा तुम मेरे पिता की समीपता में आ सकते हो। अगर तुम मेरे पिता की समीपता में आओगे तो आने वाले संकट से तुम बच जाओगे, तुम उसके सामने खड़े होने के योग्य बनोगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? दूसरा यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसके 8 वचन को पढ़ेंगे हम। अपने विषय में चौकस रहो हाँ, कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम गंवा ना दो, हाँ, वरन उसका जो पूरा प्रतिफल पाओ। परिश्रम, आप देखो यूहन्ना की दूसरी पत्री, तीसरी पत्री, पहला ये यूहन्ना जो अपनी कलीसिया से वो एक आग्रह कर रहा है कि जो परिश्रम 30-31 साल से 30-31 साल से जो परिश्रम
आपको परमेश्वर के निर्दोषता के सामने खड़े होने के योग्य बनाने के लिए परिश्रम किया जा रहा है कि आप सत्य में चलें, प्रेम में चलें, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, आप पुराने मनुष्यत्व को छोड़ें। मेरे प्रभु ने आपसे एक बड़ी आशा की। उसने इस्राएल से कहा, मैंने एक अच्छी दाख की आशा की, परंतु इसमें जंगली दाखें कहाँ से आ गई। बहुत से पुराने लोग निकल गए। आज वो घूम फिर कर फोन करते हैं, बातचीत करते हैं, आते हैं, क्योंकि मैंने उनके लिए प्रार्थना करना बंद नहीं करी। जो लोग यहाँ से चले जाते हैं, किसी भी कारणवश चले जाते हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ती। और एक बात जोड़ती हूँ, यदि सचमुच में वो आपको जानते हैं, सचमुच में पिता से उन्होंने सुना है, और जो पिता के द्वारा यीशु मसीह के पास आता है और यीशु मसीह उससे कहता है कि मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा। अगर आप और मैं आज यहाँ पर हैं तो प्रभु का धन्यवाद हो। हमें कोई बातें बुरी नहीं लगती, किसी मनुष्य के व्यवहार की कोई बातें हमें बुरी नहीं लगती हैं, क्योंकि मैं तो यीशु के लिए आती हूँ, यीशु की सेवा करती हूँ, यीशु के बारे में बताती हूँ, यीशु का वर्णन करती हूँ। यीशु मसीह के मैं इतना जानती हूँ कि जिसने मेरे सारे अधर्म क्षमा कर दिए। अगर मैंने मेरे व्यवहार से अगर कुछ थोड़ा कठोरता से शब्द निकल भी गए वचन सुनाते समय, तो क्या हुआ? जिस यीशु मसीह से तुम प्यार करते हो, उस यीशु ने तो तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं। क्या तुम दूसरों के अपराध क्षमा करते हो? जिस दिन आप क्षमा करने वाले लोग बन गए, यीशु मसीह आपके अंदर है, मसीहत आपके अंदर है, मसीहत आपके अंदर है। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि जो परिश्रम, हाँ भैया पढ़े, अपने विषय में चौकस रहो, अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है, जो परिश्रम हमने किया है, उसको तुम गवा ना दो, तुम उसे गवा ना दो। यहाँ पे लिखा है व्यर्थ मत करो, हाँ, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। उसका पूरा पूरा प्रतिफल आपको पाना है। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता जो है, कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर उसके नहीं। पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में जो स्थिर रहता कोई है, उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी उसके है, पास पिता भी है और पुत्र और भी। पुत्र भी है। टटोलें अपने आप को। आपके पास सोना है, चांदी है, घर है, बच्चे हैं, पत्नी है, पति है, कंपनी है, दूर विदेशों का वीजा है, टिकट है, सब है। आपकी व्यवहार कुशलता जिसको बोलते हैं, आपका एटीट्यूड जिसको बोलते हैं, आपका उठना और बैठना बोलते हैं, आपकी भाषा शैली है, आपका देखना है, बड़ों के प्रति आपका आदर, बाइबल कहती है इस तरह से वो चीज है। ये परमेश्वर का वचन है। आइए अपने स्थानों में खड़े हों और भाई के साथ उस वचन को आप पढ़ें। हाँ, अपने विषय में चौकस रहो, अपने विषय में चौकस रहो, कि जो परिश्रम हमने किया है, जो, हाँ, उसको तुम गवा ना दो, हाँ, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है, वह उसके बुरे कामों में साझी होता है। देख लीजिए परमेश्वर का वचन कितना अच्छा से कहता है। समझौता हमें करना नहीं है, हमें करना नहीं है। ठीक है, आइए मेरे साथ निकालें पहला कुरिन्थियों की पुस्तक, उसका 12 अध्याय, जल्दी से हम पढ़ेंगे। हाँ, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। यदि पाँव कहे मैं हाथ नहीं, इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहे मैं आँख नहीं, इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? ठीक है, मैं आपसे कहती हूँ कि
आपको मालूम है जानवरों में, शायद आप लोगों को नहीं मालूम होगा, जानवरों में ना एक खुराह नाम का एक रोग होता है। बाइबल कितने स्पष्टता से कहती है। इससे पहले कि मैं इस रोग के बारे में बताऊं, आप अपने आप को, इसलिए मैं आपसे कहती हूँ, चिन्ह चमत्कार लेने के लिए आप आते हैं, दुआ का पानी लेने के लिए आते हैं, दुआ का तेल लेने के लिए आते हैं, और आप अपनी आशीषों के लिए, बेरोजगारी के लिए, बीमारी के लिए प्रार्थना करने के लिए आते हैं, तो परमेश्वर आपको चंगा करेगा, वो सब ठीक है। परंतु क्या आपके पाप क्षमा होकर प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से खरीद कर अपने ही इच्छा के अनुसार, अपने ही आत्मा के अनुसार, क्या अपनी देह में जोड़कर आपसे ये कहा है कि तू मेरी है? कलीसिया के अंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। परमेश्वर के द्वारा जो उद्धार पाते हैं, जो पापों की क्षमा पाते हैं, परमेश्वर उनको कलीसिया में शामिल करता है। और कलीसिया का मतलब होता है प्रतिदिन प्रार्थना करना, प्रतिदिन स्तुति करना, प्रतिदिन भजन गाना, प्रतिदिन वचन पढ़ना, प्रतिदिन रोटी तोड़ना, प्रतिदिन मन की सिधाई से परमेश्वर, और वो ऐसा काम करते हैं तो बाहर के लोग उनसे बहुत खुश होते हैं और बहुत तेरे उसमें मिलना चाहते हैं। कलीसिया की पहचान है, ये कलीसिया है, मसीह की देह है, मसीह की दुल्हन है। मैं तो इस कलीसिया को जानती हूँ। और लिखा है कलीसिया में 5 प्रकार के लोग भी होते हैं जो परमेश्वर से जब वो प्रार्थना करते हैं। मैंने फ्राइडे को आपको बताया, हर प्रार्थना करने वाले इंसान को हमेशा वो कैसे प्रार्थना करता है। अगर आप प्रार्थना करते हैं तो आपको सबसे पहले परमेश्वर को ये कहना है, आप हैं, मैं जानती हूँ। और आपको उसके स्वभाव के बारे में बताना है, आपको उसके गुण के बारे में बताना है, आपको उसको कितनी आप उसको जानते हैं, वो कैसा है, वो कौन है, वो कैसा कर सकता है, आपको परमेश्वर को बताना है। तब आपकी प्रार्थना शक्तिशाली होती है, आपकी प्रार्थना सामर्थी होती है। आपको विश्वास करना है परमेश्वर है, परमेश्वर है, सृष्टि का कर्ता है, स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला है, मनुष्य को बनाने वाला है, असंभव को संभव करने वाला है। आपको जब आप प्रार्थना की शक्ति को, ओ कलीसिया जब प्रार्थना करती है, मैंने फ्राइडे के दिन इसी चीज को मैंने बताया, और परमेश्वर ये चाह रहा है कि हम फिर से, जो वचन की शिक्षा में स्थिर नहीं रहता, उसके अनुसार अगर वो सीखता नहीं है, उसको व्यवहार में नहीं लाता है, तो एक प्रकार से लिखा है, ना उसके पास पुत्र है, ना उसके पास पिता है। ऐसों को तो नमस्कार भी नहीं करना चाहिए। खाने पीने की तो बात ही छोड़ दीजिए, दान और दहेज की तो बात ही छोड़ दीजिए, दशवांशों की तो बात ही छोड़ दीजिए, ऑफरिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए, आप बात ही छोड़ दीजिए। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, जल्दी से हम पढ़ेंगे, 12 वचन से, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है, देह एक है, अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर बहुत अंग होकर सब मिलकर एक ही देह है, एक ही देह है। उसी प्रकार मसीह भी है। सुन लीजिए, खुद सुन लीजिए। कुछ बच्चे प्रेम में चलते हैं, आप चलते रहिए। कुछ बच्चे विश्वास में हैं, आप चलते रहिए। आप किसी दूसरे को मत देखिए। आपका परिश्रम हमेशा मसीह के लिए, जो कुछ आप यहाँ करते हो, मेरे प्रभु ने जो मेरे लिए किया है, मेरे प्रभु ने जो मेरे लिए किया, जो समर्पण मेरे प्रभु ने किया, इस लैंड डेज में अगर CLC कलीसिया इस बात को समझ जाए, मेरे प्रभु ने मेरे लिए जो किया, शान शौकत अच्छे कपड़े पहन कर आने में नहीं है, सम्मान इसमें नहीं मिलता, सम्मान अभिषेक में मिलता है। अभिषेक जुओं को तोड़ता है। उसने समर्पण किया। आपको मालूम है, ये जो रोग होता है जानवरों में, उनके खुर होता है ना, खुरा रोग बोलते हैं, उनके खुर के अंदर समस्या आ जाती है, और उसके कारण उनके पूरे मुंह में छाले आ जाते हैं।
और छाले आने के कारण ये कुछ खाते पीते नहीं है, इनको बुखार आ जाता है। ये किसी भी प्रकार का कोई व्यवहार, इनका मुंह, इनके हाथ पैर कभी वो काम नहीं करते हैं। आप अपनी बॉडी से देखिए, जब आपको बुखार आता है, जब हमें तो हर सब्जेक्ट हमने पढ़ा हुआ है, अगर बुखार आ गया तो समझ जाओ आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं वो सिस्टम है, एक साइन है। अगर आपको बुखार आया तो आप समझ जाइए कि अंदर बॉडी में कुछ है, और इन्हें बुखार आ जाता है और ये किसी प्रकार का व्यवहार नहीं करते, खाना पीना नहीं करते, कहीं ये नहीं होते किसी भी प्रकार सा। आपको पता है आज कलीसिया में भी इसी प्रकार का रोग पाया जाता है। मुंह असंतुष्ट है, मुंह के अंदर अगर सब बोला कितना आदर, धन्यवाद, महिमा, गौरव, यहाँ पर कौन लोग हैं? क्या मैंने ही प्रभु की सामर्थ को देखा है? क्या एक ही घराने ने परमेश्वर की सामर्थ को देखा है? तुमने परमेश्वर की सामर्थ को देखा, तुमने परमेश्वर की सामर्थ को देखा। सामर्थ, धन्यवाद, आदर, पराक्रम, महिमा, जहां कहीं तुम बैठे हुए हो, ये मुंह इतना असंतुष्ट है, मुंह के साथ हाथ भी बहुत असंतुष्ट है। परमेश्वर ने आपको शक्ति दी है, सामर्थ दी है, अधिकार दिया है, कुछ भी उसने अपने 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 पास नहीं रखा। कलीसिया, चर्च, बाइबल इफिसियों की पत्री में कहता है सब कुछ उसने पांव के तले कर दिया है। कौन करता है ऐसा? परंतु हाथ असंतुष्ट है, मुंह असंतुष्ट है, आंखें सब दे। मेरी बाइबल तो ये कहती है, भाई की बाइबल ये कहती है, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र हो, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए हमने बपतिस्मा लिया और सबको एक ही आत्मा से पिलाया गया। इसलिए देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से अंग हैं। आप इस चीज को दिखाते हैं, आप एक आत्मिक रोग से गुजर रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? फिर जानवरों का इलाज किया जाता है, उनके रोग को पकड़ा जाता है, उन्हें दवाइयाँ दी जाती हैं, फिर उस बीमारी का इलाज किया जाता है। कलीसिया को अपनी बीमारी को पहचानना है। जब आपकी बीमारी दूर होगी, आपके जीवन में चंगाई आएगी। जो असंतुष्टता आपके जीवन में है, मेरे प्रियो, मसीह की देह को जो ना पहचाने तो इसे खाते और पीते समय अपने ऊपर दंड लाता है। कहीं आप इस रोग से ग्रसित तो नहीं है? यूनिटी, एकता, एक अकेला हाथ। मैं आपसे कहती हूं, अगर खुदा आपका ये अंगूठा हटा दे, हाँ जी ऑफिसर जी, चेक में साइन कर लोगे? हाँ, तमाम टक 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 लिख लोगे? ये अंगूठा, ये उंगली अगर ना हो आपके अंग में, आप सोचो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कलीसिया में हर अंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर अंग को जुड़ना है। एक दूसरे का भार, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके कर्तव्य। इस लैंडेज में आइए, अपनी आंखों को बंद करें और अपने प्रभु से प्रार्थना करें। अगर आपको इस बीमारी से चंगाई चाहिए, बाइबल कहती है उसके 12 वचन को हम पढ़ें। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है, हाँ, और उसके अंग बहुत से हैं, हाँ, और उस एक देह के सब अंग हाँ, बहुत होने पर भी हाँ, सब मिलकर एक ही देह है, हाँ, इसी प्रकार मसीह भी है। हाँ जी, प्रभु का हम बहुत धन्यवाद करते हैं। उसके 25 और 26 वचन को हम पढ़ें। ताकि देह में फूट न पड़े, हाँ, परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करें। हाँ, इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है, हाँ, तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, हाँ, और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। आइए अपने प्रभु को, उसने आपको और मुझको मरकर उसने मुझे जीवन दिया, अपना लहू बहाकर उसने मुझे छुटकारा दिया, श्रापित होकर उसने मुझे आशीषित किया। कहीं आप गलत फहमी, यही तो बीमारी है ना कि आप अपनी प्रार्थना से आप बड़े आशीषित हैं,
नहीं, आपकी प्रार्थना क्या प्रार्थना है? मेरा यीशु श्रापित हुआ कि मैं आशीषित हूँ। मेरा यीशु श्रापित हुआ कि मैं आशीषित हूँ। क्या आप ये जानते हैं आप आशीषित क्यों हैं? क्योंकि मेरा यीशु, आज मैंने मत्ती कंप्लीट किया, मुझे इतना दुख होता है, मैं इसीलिए बार 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 ये सुसमाचारों को पढ़ती हूँ कि मैं कभी घमंडी ना हूँ, कभी मसीह की देह से के अंग से मैं अलग ना हूँ। हमें यीशु मसीह की जरूरत है, हमें समर्पित लोगों की जरूरत है। प्रभु की पहचान में आप बढ़िए। उस संक्रामक रोग जो आपके अंदर है, आप उस रोग के लिए प्रार्थना करें और प्रार्थना में आपको ये मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने स्थानों में खड़े